घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव बसा था, जहां रहता था एक गरीब लेकिन मेहनती लकड़हारा, रामू। उसकी दुनिया थी उसकी बैलगाड़ी, उसके 2 बैल, हीरा और मोती, और जंगल से काटी गई लकड़ियां। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू बैलों को तैयार करता और जंगल की ओर निकल पड़ता। चलो हीरा, चलो मोती, आज दूर वाले गांव में लकड़ी बेचनी है। ठंडी हवा पेड़ों से टकरा रही थी। जंगल में पक्षियों की आवाज गूंज रही थी। रामू कुल्हाड़ी उठाकर सूखी लकड़ियां काटने लगा। तभी अचानक पेड़ों के पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। बचाओ, कोई मेरी मदद करो। कौन है वहां? रामू धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी एक छोटा बंदर पेड़ से नीचे गिर पड़ा। उसके पैर में बड़ा कांटा चुभा हुआ था। बहुत दर्द हो रहा है। डर मत दोस्त, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। रामू ने प्यार से कांटा निकाला और कपड़े से बंदर का पैर बांध दिया। कुछ ही पल बाद बंदर मुस्कुराया और अचानक इंसानों की तरह बोल पड़ा। धन्यवाद मित्र, मेरा नाम कालू है। अरे, तुम बोल कैसे रहे हो? मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। मुझे जंगल की शक्ति ने बोलने की ताकत दी है। रामू हैरान था, लेकिन धीरे धीरे कालू उसका सबसे अच्छा साथी बन गया। अब हर सुबह बैलगाड़ी में रामू, हीरा, मोती और कालू साथ निकलते। कालू पेड़ों पर चढ़कर सूखी लकड़ियां ढूंढता। रामू भाई, यहाँ बहुत सारी अच्छी लकड़ी है। वाह कालू, तेरे बिना तो मेरा काम ही नहीं चलता। दिन बीतते गए। एक दिन रामू को रेगिस्तान वाले गांव में लकड़ी बेचने जाना पड़ा। तेज गर्म हवाएं चल रही थीं। रास्ता लंबा था। कुछ दूर चलते ही बैल थक गए। अब क्या करें? गांव अभी बहुत दूर है। तभी कालू ऊंचे पेड़ पर चढ़ा और दूर देखने लगा। रामू, वहाँ आगे एक पुराना कुआं है। सब जल्दी जल्दी वहां पहुंचे। बैलों ने पानी पिया और फिर यात्रा शुरू हुई। शाम तक वे गांव पहुंच गए। गांव वाले बोलने वाले बंदर को देखकर चौंक गए। माँ, ये बंदर इंसानों की तरह बातें कर रहा है। क्योंकि मैं जंगल का सबसे समझदार बंदर हूँ। पूरा गांव हंस पड़ा। लेकिन उसी गांव में एक लालची व्यापारी भी रहता था, धनराज। उसकी नजर कालू पर पड़ चुकी थी। रामू, ये बंदर मुझे बेच दो।
मैं तुम्हें ढेर सारे सोने के सिक्के दूंगा। धनराज को गुस्सा आ गया। उसने रात में कालू को चुराने की योजना बनाई, लेकिन कालू बहुत चालाक था। रात के अंधेरे में उसने चोरों की बातें सुन ली। हीरा, मोती, जल्दी उठो, खतरा है। दोनों बैल जोर जोर से आवाज करने लगे। रामू की आंख खुल गई। उधर कालू पेड़ों पर चढ़कर चोरों पर फल फेंकने लगा। भागो, ये बंदर तो जादुई है। सभी चोर डरकर भाग गए। कालू, तुमने तो हमारी जान बचा ली। दोस्ती निभाना मुझे अच्छी तरह आता है। कुछ दिनों बाद कालू रामू को जंगल के सबसे पुराने पेड़ के पास ले गया। वहां जमीन के नीचे एक पुराना खजाना दबा था। रामू ने उसे खोला। उसमें चांदी के सिक्के और खेती के औजार थे। ये खजाना उस साधु का है जिसने मुझे बोलने की शक्ति दी थी। उसने कहा था कि ये किसी ईमानदार इंसान को देना। रामू ने उन पैसों से गांव में कुआं बनवाया, गरीबों की मदद की और बैलों के लिए बड़ा अस्पताल बनाया। अब पूरा गांव रामू और कालू की दोस्ती की मिसाल देने लगा। और इसी के साथ रामू और कालू की दोस्ती के सफर की कहानी समाप्त होती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना और एक छोटा सा प्यारा कमेंट भी करना।